नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है अपनों पर कार्रवाई, कांग्रेस सड़क पर आई। जी हां, लाहौर में डॉक्टर गोविंद सिंह के मकान की नपती क्या हुई, कांग्रेस के दिग्गज सड़क पर उतर आए। कांग्रेस में इस कार्रवाई को लेकर गुस्सा इस कदर है कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भिंड कलेक्टर को जमकर खरी खोटी सुना दी। तो दिग्विजय सिंह ने एक कथित ऑडियो का जिक्र कर इस कार्रवाई को हिंदू और मुसलमान से जोड़ दिया। हालांकि कांग्रेस के इस रवैये पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है, लेकिन सवाल यह है कि जब बुलडोजर की कार्रवाई दूसरों के घरों पर हो रही थी तो कांग्रेस सड़क पर क्यों नहीं उतरी। कांग्रेस नेताओं को टारगेट करने के आरोप लगाकर क्या जीतू पटवारी इस कार्रवाई को सियासी रंग देना चाह रहे हैं? सवाल तो ये भी बीजेपी पर लग रहे आरोपों का जवाब वो कैसे देगी। आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए यह रिपोर्ट। पर एक भी आप जब से यहाँ कलेक्टर आए बीजेपी वाले का कोई मकान अवैध मिला ही नहीं आपको क्या? आप अगर इस तरह की बात करते हैं, आपको एक भी बीजेपी का पूरे भिंड में नेता का कोई अवैध मकान नहीं दिखा। आप बिल्कुल कोई नियम कायदे कानून साथ पे रखती है और बीजेपी जैसा कहते हैं, विधायक जैसा कहते हैं, आपने तो तांडव मचा दिया। अगर आपकी यही हरकत चलती है, आपके खिलाफ FIR लिखाएंगे और कोर्ट में लिखाएंगे, ध्यान रख लेना। जीतू पटवारी ने भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को जमकर खरी खोटी सुनाई, संविधान और नियम कानून याद दिलाए। पीसीसी चीफ की नाराजगी इसलिए थी क्योंकि लाहौर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह के मकान की नपती की जा रही है। प्रशासन की ओर से कई अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाया गया है, लिहाजा अब कांग्रेसी आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन बीजेपी के दबाव में कांग्रेस नेताओं को टारगेट कर रही है। इसको लेकर ही शुक्रवार को कांग्रेस के दिग्गजों ने लाहौर में प्रदर्शन भी किया। वही दिग्विजय सिंह ने तो ये तक पूछ लिया कि बुलडोजर मुस्लिमों के घर चलेगा और हिंदू के घर नहीं चलेगा, भला ये कौन सा कानून है? बात सीधी सी है, बुलडोजर चलाना कौन सा नियम और कानून है? नंबर एक। नंबर 2, हिंदू के घर पे नहीं चलेगा, मुसलमान के घर पे चलेगा। ये कौन सा कानून है? ये इनका कानून है। आपका वीडियो आप ही का आया ना। अब कांग्रेस के दिग्गजों ने प्रशासनिक तंत्र पर आरोप लगाए और बीजेपी को घेरा, तो बीजेपी कैसे जवाब देने में पीछे रहती। उसने कांग्रेस के इस रवैये को गैर जिम्मेदाराना बताया, साथ ही कहा कि जो गलत काम करेंगे तो बुलडोजर चलेगा। धर्म की राजनीति करना कांग्रेस का काम है। देखिए, विभाजन की जो रणनीति है ये कांग्रेस की बहुत पुरानी हो चुकी है। डिवाइड एंड रूल की जो रणनीति है कांग्रेस की बहुत पुरानी हो चुकी है। देश में और प्रदेश में अराजकता फैलाने की जो रणनीति है कांग्रेस की बहुत पुरानी हो चुकी है। कहीं पे भी कोई गड़बड़ियां पाई जाती हैं तो वहां पर ये सरकार सामने आकर कदम उठाती है, उचित दिशा निर्देश देती है। चाहे शासन हो या प्रशासन, सुशासन की ये सरकार है, गुड गवर्नेंस की ये सरकार है। अब सवाल ये है कि कांग्रेस क्यों बुलडोजर की कार्रवाई को धर्म के चश्मे से देख रही है? क्यों उसे ऐसा लग रहा है कि विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है? अभी हाल ही में मोहन सरकार ने सागर हादसे के बाद रीवा में कई मकानों पर बुलडोजर चलवाए। इसमें हिंदुओं के भी घर थे। क्या किसी पार्टी के नेता को ये अधिकार है कि वो अवैध मकान बनाए और उस पर कार्रवाई इसलिए ना की जाए क्योंकि वो किसी दल से जुड़ा है? खैर, बुलडोजर पर शुरू हुई ये बयानबाजी प्रदेश की सियासत को कितना गरमाएगी ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता वंदना त्रिपाठी, कांग्रेस नेता आनंद जैन और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। वंदना जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। सीधा आरोप है दिग्विजय सिंह का कि मुसलमानों के घर पर आप बुलडोजर चलाते हैं और कांग्रेस नेताओं के घर पर बुलडोजर चलाते हैं। क्या लाहौर में आपको एक भी बीजेपी नेता का अवैध निर्माण नहीं दिखा? जी नमस्कार ब्रजेश जी, नमस्कार प्रभु जी, नमस्कार आनंद जी। देखिए, सबसे पहले तो जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी और दिग्विजय सिंह जी ने जाकर वहां पे जो ये गुंडागर्दी मचाई है, मैं उसका पुरजोर विरोध करती हूँ। देखिए, अगर कहीं पे भी शासन प्रशासन से कोई चूक हुई है
तो उसके लिए सरकार संज्ञान लेगी। लेकिन कम से कम जीतू गुंडागर्दी पटवारी तो मत कहिए ना वंदना जी। प्रदर्शन है, विपक्ष का काम है, प्रदर्शन कर सकता है वो। गुंडागर्दी तो वो नहीं, होती कि आप तलवार डंडे देखिए, लेके जीतू गए पट- होते, वो मारपीट कर रहे होते। प्रदर्शन किया उन्होंने, अपनी बात रखी है, कलेक्टर से बाकायदा बात की है उन्होंने, अपनी शिकायत दर्ज कराई है। देखिए जी ब्रजेश जी, आपने जीतू पटवारी जी का स्टेटमेंट सुना होगा। उन्होंने कहा था कि हम देख लेंगे, फिर जो भी आगे होगा वो हम देख लेंगे। तो ये इसे तो मैं धमकी की कैटेगरी में ही रखूंगी। और इस प्रकार से आप एक वो तो आपके प्रशासनिक नेता भी अधिकारी को देते हैं जाकर ना, धमकाएं। सुन ले कलेक्टर, पिट्ठू कलेक्टर, वो तो सब इस तरह का हो जाता है। उसको आप दूसरी तरफ मत ले जाओ, सब तरफ से होता है ऐसा। देखिए ब्रजेश जी, ये धमकी ही कहलाएगी। आप किसी कलेक्टर को, कमलनाथ जी की राह पर चल चुके हैं जीतू पटवारी जी। जिस प्रकार से कमलनाथ जी एक जमाने में बोला करते थे कि लिस्ट बन रही है अधिकारियों की, जब हमारी सरकार आएगी तो हम बताएंगे, तो उसी प्रकार से जीतू पटवारी जी भी जो ये धमकी देने का कार्य कर रहे हैं कि हम देख लेंगे। तो ये मध्य प्रदेश है, और यहाँ पे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सुशासन की सरकार है। और कृपया करके कांग्रेस पार्टी ये हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ जाए कि जिस प्रकार से भारत को हमेशा जाति में और धर्मों में तोड़कर आपस में सबको भिड़ाने का कार्य करते हैं, अब वो छोड़ दें। और ये हिंदू मुस्लिम कर करके ही अपनी राजनीति हमेशा चमकाते रहे। दिग्विजय सिंह जी की विशेषकर मैं बात करूंगी। दिग्विजय सिंह जी ने हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक समझा है, और इस प्रकार के मुद्दे उछालकर उन्होंने हमेशा अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बनाया है, बताया है। लेकिन मुसलमानों के कल्याण के लिए क्या किया? मुसलमानों के जब कल्याण की बात आई तो 3 तलाक हटाने का कार्य तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, वो किसी ऐसा तो है नहीं कि उसमें मुसलमानों को नहीं मिलेगा उसका लाभ। तो हम तो सब जी आ रहा हूं आनंद जी, आप ही के पास आऊंगा सीधा। मैं जान तो लूं वंदना जी, वंदना जी की बात तो सुन लूं पहले, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। लेकिन वंदना जी, एक सवाल था उनका कि एक लाहार में आपको पूर्व नेता प्रतिपक्ष का मकान या वही अवैध निर्माण दिखा, और किसी का अवैध निर्माण नहीं है लाहार में, बाकी सबके नियम अनुसार हैं, एक व्यक्ति का गलत है। देखिए ब्रजेश जी, ये उनका लुकआउट है, और इस प्रकार के बयान देके वो ये कहीं ना कहीं फिर से ये जाति और धर्म की राजनीति को भड़काना चाह रहे हैं। आपने देखा, जब से हमारे शुभंकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी प्रदेश के मुखिया के रूप में स्थापित हुए हैं, उन्होंने किस प्रकार से हर उस अधिकारी पर एक्शन लिया है जिसने भी जनता के हित में कार्य नहीं किया है। तो जीतू पटवारी जी कृपया करके प्रश्न चिन्ह ना लगाएं। दूसरी चीज ये कि जाकर ये गुंडागर्दी करना छोड़ दें, कि जाकर कलेक्टर से कह रहे हैं कि हम तुम्हें देख लेंगे। एक प्रशासनिक अधिकारी की भी एक गरिमा होती है और एक प्रदेश अध्यक्ष की भी गरिमा होती है। और जीतू पटवारी जी तो खैर अपने पद की गरिमा का कभी भी ध्यान नहीं रखते हैं। जिस प्रकार से आज लेकिन आप एमएलए ये नहीं बता रही ना कि सिर्फ एक ही अवैध निर्माण है वहां पर, या और की भी जांच कराई है, कितने निकले हैं। उनके ऊपर केस चलेगा इमरती देवी जी के ऊपर, जो उन्होंने कटाक्ष किया था रस और चाशनी ढूंढने का, उस पर एमएलए कोर्ट पे केस चलेगा। तो ये है जीतू पटवारी जी की स्थिति, ठीक है, कि बार बार अपनी टिप्पणियों और अपने अभद्र बयानों के कारण जनता के बीच में ये चर्चा का विषय बनते हैं, और अब ये धर्म की राजनीति पर आ गए। आनंद जी, अधिकारियों को धमका रहे हैं आपके अध्यक्ष, और हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। आप उसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से क्यों देखते हैं कि यदि बुलडोजर चल रहा है? कई ऐसे मामले हैं जहां हिंदुओं के यहां भी बुलडोजर चला, चाहे सीधी का पेशाब कांड का मामला हो, शुक्ला जी के घर पर भी बुलडोजर चला था। नहीं, चश्मा नहीं, जहाँ जो घटनाक्रम हुआ है उसका उल्लेख किया गया है। जहाँ अगर जो हिंदू मुसलमानों का घटनाक्रम हुआ है, और अगर दिग्विजय सिंह जी ने उस पर क्वेश्चन उठाया है, नहीं तो वहां तो गोविंद सिंह तो हिंदू है ना, मुसलमान कहां से आ गए वहां? नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ। पूरी बात तो होने दीजिए। आप उसको हिंदू मुसलमान पे ले जाती है बीजेपी हमेशा। उसकी जो बेसिक सवाल है उस पर बात नहीं कर रही है। आपने 4 बार उनसे पूछा कि लाहौर में क्या अवैध निर्माण नहीं है, क्या सिर्फ गोविंद सिंह जी का मकान ही अवैध है? तो ये प्रश्न का जवाब वो नहीं दे रहे हैं। तो कलेक्टर की ये मॉरल ड्यूटी नहीं है। कलेक्टर हमारा नौकर है। कलेक्टर जनप्रतिनिधि, जनता चुनती है, जनता की तनख्वाह पे वो लोग रहते हैं। तो हमारा प्रश्न अगर जीतू पटवारी जी ने उनसे किया है तो क्या लाजमी नहीं है? आप एक व्यक्ति को अगर टारगेट करेंगे तो लाजमी नहीं है? और ये तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। पूरे देश में ये कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं, विपक्षी दलों को टारगेट कर रहे हैं, चाहे ईडी से, इनकम आनंद जी, अवैध निर्माण से। तो जो कलेक्टर की अगर जवाबदारी है और अगर वो पूर्णतः नहीं निभा रहा है तो उसको आगाह करने का काम
आदरणीय तो क्यों ना करे? कलेक्टर को किसी ने शिकायत की है, उसने जांच कराई है आनंद जी, और अवैध निर्माण पाया गया है, शिकायत पर कार्रवाई की। आप कर देते किसी बीजेपी नेता को, आपको अवैध निर्माण है तो शिकायत पर उसने जांच कराई तो कार्रवाई हो रही है, उसमें गलत क्या है? आप उसे सियासी चश्मे से क्यों देख रहे हैं? आप हिंदू मुसलमान से क्यों देख रहे हैं? कांग्रेस को टारगेट करने से क्यों देख रहे हैं? नहीं ब्रजेश जी, हमारा फिर प्रश्न यही है कि वहां लाहौर में जाइए, आप कितनी पेंडिंग कंप्लेंट है वो भी तो देखिए। आपने एक में कंप्लेंट की और एक में कार्रवाई कर दी, बाकी में क्यों नहीं करी? ये तो बाकी कंप्लेंट नहीं है ना? आप बता दीजिए 4 कंप्लेंट, इनकी भी कंप्लेंट थी। नहीं, हम ना, आप देखिए लाहौर में जाके आप कलेक्टर से पूछिए, ऐसा कोई जिला, ऐसा कोई देश, ऐसा कोई प्रदेश, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं होता है जहां अवैध निर्माण की कंप्लेंट नहीं होती है। कार्रवाई किस पे होती है? जिसपे प्रशासनिक दबाव होता है, और जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और उस पे हमारा क्वेश्चन मार्क है कि आपने अगर मान लो उन्होंने कंप्लेंट की, आपने कार्रवाई की, तो बाकी का निर्माण जो अवैध है उन पे भी तो कीजिए। हमने ये नहीं बोला कि आप अवैध निर्माण है तो आप उस पर कार्रवाई मत कीजिए, पर जो दूसरे अवैध निर्माण है, जो नगर निगम वहां की लाहौर की है या कोई दूसरे प्रदेशों की है या दूसरे जिलों की है, उस पर भी तो कार्रवाई कीजिए। हो सकता है आपसे सीखे हों वो, आनंद जी, आपकी सरकार से सीख गए हो। 15 माह में बहुत कुछ सिखा गया। हमारी सरकार 20 साल हो गए ब्रजेश जी। अब ये बातें बेईमानी है, घुमाने की बातें हैं। भारतीय जनता 20 साल पार्टी के बीच में आई थी। संजय पाठक के यहाँ किसने भेजा था बुलडोजर? आपकी 15 माह की सरकार में भेजा गया था। मैंने क्या बोला? आपके यहाँ चला गया, तो आप कह रहे हैं कि साहब कांग्रेसियों को दबा रहे हैं, तो मतलब आप भी दबा रहे थे भाजपाइयों को। आप मेन सब्जेक्ट को फिर भटका रहे हैं। मैं नहीं भटका रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं आप सियासी चश्मे से देख रहे हैं, तो आप पर भी उंगली उठेगी ना। सियासी चश्मा नहीं है। हमारा प्रश्न ये है कि अगर हमारे कार्यकर्ता की कंप्लेंट और आपने कार्रवाई तुरंत की है, तो दूसरे लोग उन पे भी तुरंत कार्रवाई होना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन है। तो दूसरा कोई शिकायत आई नहीं है ना? आप ही बता दीजिए कौन सी शिकायत थी। नहीं, ऐसा आप बोल रहे हैं ना, आप जाइए लाहौर में पता कीजिए। ऐसा तो होगा नहीं कि कोई भी जिले में अवैध निर्माण नहीं होता। अंधेरे में तीर थोड़ी नहीं चलाया जाता ना आनंद जी। जैसे मैं कह रहा हूँ एक शिकायत पे कार्रवाई, तो आप भी बता दीजिए जो मेरी जानकारी में ना हो शायद, कि हमारे कार्यकर्ता ने बीजेपी नेता के खिलाफ शिकायत की थी, जांच हुई कि नहीं हुई। थोड़ा पहले अगर आप मेरे को सब्जेक्ट बता देते तो मैं जानकारी इकट्ठी कर देता कि भाई आपका ये क्वेश्चन रहेगा। और अभी भी मैं आपको, तो अब मैं सवाल भी बता दिया करूंगा आपको अगली बार से। लेकिन प्रभु जी, क्या इसको सियासी मुद्दा बनाना चाहिए? हिंदू मुस्लिम कहां से आ गए इसमें? यदि कांग्रेस के किसी नेता का अवैध निर्माण है तो सिर्फ इस वजह से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि वो कांग्रेस का नेता है? क्या सिर्फ कार्रवाई आम लोगों पर होनी चाहिए? ब्रजेश जी, चाहे दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे शिवराज सिंह चौहान रहे हों, चाहे कमलनाथ रहे हों, चाहे अभी मोहन यादव मुख्यमंत्री हों, इनके पहले के भी मुख्यमंत्री देख लीजिए, कानून धर्म जाति देखकर काम नहीं करता है। किसी ने कोई गलत किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अभी आपने बताया सीधी के पेशाब कांड का भी मामला आपने बताया, उसके यहाँ भी बुलडोजर चला है। तमाम नेताओं के यहाँ बुलडोजर चले हैं या तमाम लोगों के यहाँ बुलडोजर चले हैं जो भी अपराध लिप्त पाए गए हैं कहीं पर भी। और ये कार्रवाई प्रतीकात्मक होती है, आमतौर पे इसलिए होती है क्यों बड़े लोगों पर इसलिए कार्रवाई ज्यादा होती है क्योंकि उसकी चर्चा होती है, उससे जो बाकी छोटे लोग हैं उनमें भय का, हाँ, उस पे बनाया था नाले पर, वो भी तोड़ा गया, वो भी तोड़ा गया था। गोपाल भार्गव के यहाँ भी चला था बीजेपी शासन में। तो ये ऐसा कोई नहीं है कि जो है केवल चिन्ह के कार्रवाई हो रही कि एक जाति विशेष एक धर्म विशेष के लोगों पर ही कार्रवाई की जाए या एक पार्टी विशेष के लोगों पर कार्रवाई की जाए। ये बिल्कुल गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है। जो दिग्विजय सिंह इतने बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, बहुत सीनियर नेता हैं, यदि वो इस तरीके की बात करें कि उनको नहीं पता कि किसी मुसलमान के यहाँ बुलडोजर चला है तो किसी हिंदू के यहाँ नहीं चला। मध्य प्रदेश का इतिहास देख लीजिए, मध्य प्रदेश में मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं के बुलडोजर चला है। यदि इसी मोहन यादव सरकार में देखेंगे तो, या इसके पहले की सरकार में देखेंगे तो ये जबरदस्ती का एक जो है भ्रम फैलाना, लोगों के बीच में वैमनस्य फैलाना और सरकार को गलत तरीके से कटघरे में खड़े करने की कोशिश है। जहां तक दूसरी बात आपकी है गोविंद सिंह के यहाँ बुलडोजर क्यों चला, गोविंद सिंह की आप भी बता रहे हैं, गोविंद सिंह की शिकायत हुई थी। गोविंद सिंह सरकार कलेक्टर यदि नौकर है आनंद जी, तो आपका जो जिसके यहाँ बुलडोजर चला है ना, वो भी जनता का सेवक है। सेवक और नौकर एक ही शब्द होता है, बस अलग अलग बोलने की पर्यायवाची है। नेता भी लोक सेवक होते हैं, वो भी जनता के सेवक हैं। उनको बस टर्म उनका 5 साल के लिए चुना जाता है। सेवा नहीं करते हैं, वो जनता का पैसा, हाँ, जनता पे राज करने के लिए बनते हैं दिग्विजय सिंह जी और आपके जैसे नेता। पैसा देते हैं, वो तब जाके कलेक्टर को पे मिलती है, इसलिए आप नेता और तनख्वाह तो उसमें तनख्वाह भाई साहब आपका विधायक भी लेता है, आपके दिग्विजय सिंह जी तनख्वाह लेते हैं, वो भी जनता के पैसे ही से लेते हैं। उनका कोई वहां से नहीं आ रहा दुबई से। नहीं तो यहाँ तो तनख्वाह लेके वो काम ही कर रहे हैं, हम लोग। हाँ, वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम नहीं कर रहे हैं ना, ये तो वैमनस्य फैला रहे हैं। और रही बात, सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, डॉक्टर गोविंद सिंह लोक सेवक हैं,
डॉक्टर गोविंद सिंह लोक सेवक हैं, मंत्री रहे, सरकार चलाई है, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री रहे, सहकारिता मंत्री रहे, लंबे समय तक सरकार में रहे। यदि वो व्यक्ति अतिक्रमण कर रहा है, उसका अतिक्रमण यदि कागज पे पाया जा रहा है, यदि वो गलत है, तो कार्रवाई सबसे पहले होनी चाहिए और बगैर रोक टोक के होने चाहिए। चाहे शिवराज सिंह चौहान का अतिक्रमण पाया जाए तो उनके यहाँ कार्रवाई कीजिए, चाहे नरेंद्र मोदी का पाया जाए तो उनके यहाँ कार्रवाई कीजिए, चाहे दिग्विजय सिंह का पाया जाए उनके यहाँ, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हीरे हैं समाज के, इनको देखकर दूसरे लोग प्रेरणा लेते हैं। यदि जनप्रतिनिधि गलत काम करने लगेंगे कि आप विधायक, मंत्री, सांसद हैं तो आप अपना अतिक्रमण कर लीजिए, चाहे जितना कर लीजिए। अभी आपको याद होगा कि जो है विधानसभा के उपाध्यक्ष थे कांग्रेस के एक नेता, उनका जो एक जंगल में अतिक्रमण पाया गया था नेशनल पार्क के एरिया में, वहां पर भी कार्रवाई हुई। संजय पाठक आपने बताई, संजय पाठक मंत्री रहे, उनकी यहाँ कार्रवाई हुई, अतिक्रमण पाया गया। तो इसमें कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन आप गलत क्यों कर रहे हैं? आप यदि सही हैं तो आपका घर तो ही नहीं तोड़ सकता। उसको लेकर कांग्रेस को माहौल बनाने की जरूरत। तीसरी बात कर देता हूं मैं, कांग्रेस ने इतना अच्छा मुद्दा उठाया था पब्लिक का, अभी नर्सिंग घोटाले का, कहां गया मुद्दा? खत्म कर दिया, क्योंकि उसमें विधानसभा की लीड कोई और ले रहा था। अब ये आप एक नया नैरेटिव खड़ा करने के लिए आप जिलों जिलों में जाकर आंदोलन कर रहे हैं। कुछ दिन में आप सारे जिले कवर हो जाएंगे, जो प्रमुख जिले जहां पे आपको जाना है, तो ये खत्म हो जाएगा, कोई दूसरा मुद्दा आ जाएगा। जनता का मुद्दा कहां है कांग्रेस के पास जिस पर जनता आकर खड़ी हो? गोविंद सिंह का यहाँ अतिक्रमण हुआ तो आप चले गए वहां पे, गोविंद सिंह मंच पे रो दिए, आपको लगा कि बहुत बड़ी बात हो गई, और तमाम नेता चले गए। जब आपको हित था, मुसलमानों के यहाँ बुलडोजर चल रहा था, तब भी ऐसे इकट्ठे हो जाते, उनके यहाँ चले जाते, प्रदर्शन कर देते। लेकिन जनता के मुद्दे पर नहीं लड़ना आपको। अपने हित की बारी आएगी तो आनंद जी पूरी कांग्रेस एकजुट नजर आएगी। गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। बुलडोजर सबके यहाँ चलता है, समान अधिकार है, कार्रवाई सबको सब पर होती है। जात पात, नेता, पावर ये देखकर नहीं होती। दीजिए जवाब आनंद जी। नहीं, मेरा ये कहना है कि अगर गोविंद सिंह जी ने अवैध निर्माण किया था, मान लिया, तो आज 20 साल बाद कार्रवाई क्यों? जब अभी तो बताया, जब शिकायत होगी तभी तो कार्रवाई करेंगे वो। और बड़े नेता अवैध निर्माण करते ही क्यों है? अरे एक मिनट सुनिए ना, आप पूरी बात तो सुनिए। मतलब जब कंप्लेंट होगी तो ही अवैध निर्माण माना जाएगा, तो नहीं माना जाएगा? मतलब सरकारी अफसर सोए रहेंगे? अभी तो आपने कहा कि वो नौकर हैं, जब आप सत्ता में रहते हैं तो आपकी गुलामी करते हैं, जब सत्ता में नहीं रहते तो उनकी गुलामी करते हैं। प्रत्युत्तर मत कीजिए सर, या तो मेरी सुन लीजिए। जब 20 साल के पहले अगर गोविंद सिंह जी ने कोई अवैध निर्माण किया था तो कलेक्टर की निगाह आज ही क्यों गई? आज ही क्यों कंप्लेंट हुई और आज ही क्यों कार्रवाई की गई? ये ऐसा पूरा देश में कर रही है बीजेपी। आप कब तक भ्रमात्मक स्थिति फैलाएंगे? लेकिन आनंद जी, हर जगह तो दबाने की कोशिश कर रही है। ये सोचकर तो कोई कानूनी कार्रवाई हो ही नहीं सकती है। 20 साल पहले भी मर्डर हो जाता है, ट्रेस हो जाता है। 20 साल पहले भी कोई मारपीट करके भाग जाता है, जब पकड़ा जाता है, जब आपको पता चलेगा तभी तो कार्रवाई करोगे ना। आप जीतू पटवारी जी और कांग्रेस के प्रश्न को फिर डाइवर्ट कर रहे हैं। हमारा प्रश्न ये है कि गोविंद सिंह जी ने किया, आपने तोड़ा, तो क्या दूसरे अवैध निर्माण भी आप तोड़ेंगे या आपने तोड़े? ये प्रश्न है जीतू पटवारी जी का। अरे तो आपका तो वैसा ही सवाल है ना कि पहले सबके घर पे बुलडोजर चला के आइए, फिर गोविंद सिंह का तोड़िए। आनंद जी अभी तो टूटा ही नहीं है, अभी तोड़ा कहाँ है? अभी तो नोटिस दिया है, तो ये हाल है। अरे तो नोटिस दे रहे हैं तो, और आपको सुन लिया मुख्यमंत्री ने, जो भी आप कह रहे हैं, तो अभी कलेक्टर बदल दिया जाएगा वहां का, कि कलेक्टर ने अभी तक क्यों नहीं की कार्रवाई, तो बदल देंगे वो। हाँ तो बदलिए ना, बीजेपी नहीं करेगी, ये बातें ही करते, सिर्फ कार्रवाई क्या करते हैं? हमारा भी तो लड़ाई यही है कि पूरा प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में कार्य कर रहा है। अभी मैंने आपको 10 उदाहरण गिनाए कि बीजेपी के नेताओं के यहाँ भी बुलडोजर चला, तो आप भी ऐसे ही दबाव में कार्रवाई करते थे क्या? आपने भी दबाव में संजय पाठक के यहाँ भेजा था क्या? आप हमसे कैसे प्रश्न कर रहे हैं? 20 साल से तो हमारी सरकार ही नहीं थी। 15 माह में तो आपने 15 माह में भेज दिया था आपने तो जब जितनी कार्रवाई हुई वो हुई, हम भी तो बोल रहे हैं कार्रवाई करिए। मतलब पहले आते से ही सबको कार्रवाई कर देना चाहिए थी। 20 साल हो गए तो ये देरी हो गई। देर से मिला न्याय भी तो न्याय होता है ना। नहीं, मैं फिर इस बात को डिनाई कर रहा हूँ कि हमारे कार्रवाई करने में नहीं। आनंद जी आपका कहना है कि 15-20 साल में नहीं हुई तो अब नहीं होनी चाहिए, ये कौन सा मापदंड हुआ? नहीं, कहाँ बोला ब्रजेश जी? आप बात को पकड़िए मत, बात को। हमारा प्रश्न अभी भी यही है कि गोविंद सिंह जी के घर पे अगर कार्रवाई हो रही है तो बाकी जो अवैध निर्माण है उन पे भी कार्रवाई करेगी क्या बीजेपी? ये प्रश्न है जीतू पटवारी जी का और ये प्रश्न है जनता का।
जनता का प्रश्न ही तो है, लेकिन आप सरकार देखो ना पूरे सोई प्रदेश थी, में अवैध निर्माण पर कलेक्टर कार्रवाई सोई हो थे। रही है, भोपाल में भी हो रही है, लेकिन एक आपको मिनट गोविंद दीजिए। सिंह का दिख रहा है, बाकी का नहीं दिख रहा नहीं है। बिल्कुल आनंद जी बहुत सही बात कही आपने। आनंद जी एक छोटा सा सुझाव, बहुत सही बात कही आपने। आपके गोविंद सिंह जी को खुद आके कहना चाहिए कि मेरा सर्टिफाइड अतिक्रमण पाया गया है, पहला मेरा तोड़िए, फिर पूरे मोहल्ले पूरे लहार उनको दिखाना चाहिए कि इनको तोड़िए। तो आप आगे पहल कीजिए ना, नोटिस आया, पहल तो जवाब कीजिए। देंगे आप तो ना, रोने लगे मंच पे कि मेरा अतिक्रमण तोड़ने आ रहा है बुलडोजर। नहीं नहीं, ये प्रतीकात्मक विरोध है और कांग्रेस पार्टी करेगी और ये हमारा अधिकार है। ठीक है, बन्ना जी कुछ कह रही हैं। हाँ बन्ना जी, आप चीन चीन कर देखिए, कार्रवाई दो कर रही चार, है, सिर्फ कांग्रेसियों को देखिए, निशाना दो बना चार रही है। बिंदु इनकी, जी ब्रिजेश जी, 2-4 बिंदु इनकी बातों से ही निकल कर आ गए। पहली बात तो ये कि देखिए एक प्रशासनिक अधिकारी को, देखिए सेवक और नौकर शब्द का अंतर है। सेवा सब कर रहे हैं, आप किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को इस प्रकार से एक चैनल पर बैठकर नौकर नहीं बोल सकते, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि जब अपने हित की बात आई तो मंच पर रोने लगे। क्या मुसलमानों मालिक है की वो? इतनी चिंता है आपको, मुसलमानों की अगर इतनी चिंता है आपको, तो जब उनके घर टूटे तब आप मुसलमानों की बात क्यों कर रही है? घर आप टूटा, मुसलमानों की बात क्यों कर रही है? आप उसका आपके लिंक नेता क्या कर रहे हैं ना, सबसे दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, वो क्या कर रही हैं? जीतू पटवारी जी पहुंच गए तो अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए तो आप लोग पहुंच जाते हैं, जब जनता की बात आती है तब आप लोग क्यों नहीं पहुंचते? दूसरी बिंदु ये। तीसरा, इस बिंदु पे आप जवाब दीजिए, ये जो घड़ियाली आंसू गोविंद सिंह जी बहा रहे हैं, अरे नरसिंह जो घोटाला सारी किसने कार्रवाई उठाया? कानून के तहत अभी की बोलिए, गई है, 3,000 हमने करोड़ का घोटाला किसने बात उठाया? नहीं है। जो आप शासन कैसी बात कर रही हैं? वो हिंदू का घर हो, मुस्लिम का घर हो या किसी और जाति धर्म के व्यक्ति का घर हो, जो अवैध कार्य करेगा उसका उसका निर्माण गिराया जाएगा। इसमें हम कोई जाति धर्म नहीं करते। जो व्यक्ति गलत होगा उसे सजा दी जाएगी, उस पर कार्रवाई की जाएगी, उसके ऊपर बुलडोजर चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति है, सुशासन, और इसी नीति और नियति के साथ हम कार्य करते हैं। आप लोग जरूर हिंदू मुस्लिम का चश्मा पहनकर बैठे हैं, लेकिन जब मुसलमानों के भी हितों की रक्षा करने की बात आती है तब आपके नेता इकट्ठे नहीं होते। जब चुनाव होता है तब आपके नेता एक साथ रैलियां नहीं करते, प्रचार में एक साथ नहीं जाते, लेकिन जब सबके खुद के हितों की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं कि आज उसका गिरा है, कल कहीं मेरा ना गिर जाए, तो इसीलिए सब इकट्ठे हो ठीक है जाते हैं। बन्ना जी, माफी चाहता हूं क्योंकि एक समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर लाहौर में जो कार्रवाई होने का नोटिस दिया गया है, उस पर कांग्रेस ने जो बवाल खड़ा किया है, क्या सियासतदार क्या राजनीतिक दुश्मनी के आधार पर कार्रवाई करते हैं? निश्चित तौर पर शिकायत हुई है, अवैध अतिक्रमण है तो वो किसी का भी हो, कार्रवाई होनी चाहिए और बड़े लोगों पर पहले कार्रवाई होकर एक मिसाल बननी चाहिए, ताकि ये ना लगे कि शासन प्रशासन पक्षपात करता है। लेकिन इस मामले में कांग्रेस क्यों विचलित हो गई, क्यों एकजुट हो गई? क्या गोविंद सिंह को स्वयं अपना अतिक्रमण नहीं हटाना चाहिए था और कह देना चाहिए था मेरा पाया गया है तो मैंने अतिक्रमण किया है तो मैं इसको हटा देता हूँ? लेकिन सियासत है, मुद्दे बनाए जाते हैं अपने फेवर में भुनाने के लिए, शायद वही कांग्रेस कर रही। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।